Hi friends, welcome. So we are with BM सेकेंड लेसन प्रॉफिट एंड लॉस. इसमें हम लोग ने ऑलमोस्ट 6 क्वेश्चंस कंप्लीट कर चुके हैं. तो ये 3 क्वेश्चन जो अभी हम लोग करने वाले हैं वो डिस्काउंट से रिलेटेड है. सो लेट्स स्टार्ट. एंड इसके बाद हमारा ये लेसन कंप्लीट हो जाएगा बिकॉज प्रॉफिट लॉस ये बहुत इजी चैप्टर था, राइट. तो यहाँ पर देखते क्या बोला है इस क्वेश्चन में. अ बुक सेलर पेड ₹765 फॉर पार्सल ऑफ 50 बुक्स on which he had been given a discount of 15%. Find the list price of a book. एक बुक का लिस्ट प्राइस पूछा हुआ है. तो पर हम लोग क्या 50 बुक्स के लिए उसको इतना पे करना पड़ा, इतना पे किया उसने 50 बुक्स के लिए. तो हम लोग पहले 1 बुक का निकालना पड़ेगा. तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे नेट प्राइस ऑफ 1 बुक, राइट. एक बुक का निकालना है. नेट प्राइस ऑफ 1 बुक इक्वल्स टू 765 डिवाइड बाय 50. डिवाइड करो, आपको क्या आंसर मिलेगा 15.30. डिवाइड करके चेक कर लो. तो एक बुक का प्राइस कितना है 15.30. सो अभी बुक सेलर ने क्या किया, उसको 15% डिस्काउंट दिया है. तो अकॉर्डिंग टू द कंडीशन भी लिख सकते हो, या जैसा मतलब हम लोग लिख देते हैं, सेम सेंटेंस लिख देते हैं, ठीक है. दी बुक सेलर गेव ही हैड बीन गिवन. बुक सेलर को मिला है. द बुक सेलर हैड 15% डिस्काउंट, राइट. उसको मिला था, हैड गिवन नहीं 15% डिस्काउंट लिख देते हैं, राइट. 15% डिस्काउंट. अब जब हम लोग ने क्या 15% डिस्काउंट हो गया, मतलब हमारा जो ये 100 का 15% हुआ. तो मीन्स 100 माइनस 15 कितना होगा, बिकॉज परसेंटेज हमेशा 100 पे निकलता है, राइट. तो 100 माइनस 15 कितना हुआ 85%. तो हम लोग को जो 85% ये हमारा जब था 85%, इसका हम लोग को क्या मिला था 85% का ये हमारा अमाउंट था. एक बुक का अमाउंट 85% पे हम लोग कितना था, मतलब ये बुक का 85% का अमाउंट है, मतलब 100 का तो अलग ही होगा फिर. तो हम लोग को 100 का फाइंड आउट करना है. जब 85 पे इतना अमाउंट है तो 100 पे कितना अमाउंट होगा, टोटल अमाउंट फाइंड आउट करने का हम लोग यूजुअली क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं इस सिचुएशन में, राइट. तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ जाएगा यहाँ पे परसेंटेज है, तो हम लोग क्या करेंगे परसेंटेज हटा देंगे. तो ये हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर दो. सो इट विल बी 1530 डिवाइड बाय 85. ये आपका क्या हो जाएगा, हम लोग क्या फाइंड आउट करें यहाँ पर, लीस्ट प्राइस फाइंड आउट करें. क्या करें, लीस्ट प्राइस फाइंड आउट करें. तो यहाँ पे हम लोग को मिला, अब तो डिवाइड करें कितना आंसर आएगा, which is equal to 18, राइट. 18 रुपीज़, मतलब हाँ 18 रुपीज़ ईच बुक का था प्राइस. उस पर उसको कितना 15% डिस्काउंट मिला, तो उसका प्राइस कितना हुआ 15.30 प्राइस एक बुक का हुआ. सो देयरफॉर लीस्ट प्राइस, ये हमारा क्या है लीस्ट प्राइस है. तो देयरफॉर लीस्ट प्राइस इज ₹18 ऑफ अ बुक. मतलब पर बुक का है, राइट. सो नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व 8 क्वेश्चन. क्या दिया हुआ यहाँ पर, गुड्स इज मार्क्ड 40% अबाउ द कॉस्ट प्राइस. तो जो कॉस्ट प्राइस है उसके अबाव, तो कॉस्ट प्राइस हम लोग यूजुअली क्या अज्यूम करते हैं 100. तो 100 के अबाव कितना होगा 40, तो मतलब 140 कॉस्ट प्राइस हमारा ये हो जाएगा. तो गुड इज मार्क अबाव बोला, अबाव 40% ऑफ द कॉस्ट. 10% ट्रेड डिस्काउंट इज गिवन एंड अ फर्दर 5% डिस्काउंट फॉर कैश पेमेंट इज गिवन. फाइंड द परसेंटेज प्रॉफिट. हम लोग को पहले हम लोग क्या एज्यूम करेंगे, कॉस्ट प्राइस भी 100. तो लेट द कॉस्ट प्राइस बी ₹100. ठीक है, यहाँ तक समझ में आया.
अब हम लोग यहाँ पर अबाव बोला है, अबाव, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, पहली बात ये हमारा लीस्ट प्राइस जो देयरफॉर लीस्ट प्राइस, या फिर आप लीस्ट प्राइस ब्रैकेट में डाल दो 40% अबाव, ठीक है, 40% अबाव, ये आप लोग लिख दो, इक्वल टू क्या आ जाएगा 100 है। इसको 40% अबाव कर दोगे तो 40% 100 का कितना होगा 40 होगा। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ आपके प्लस 40% विच इज़ नथिंग बट इक्वल टू 100 प्लस 40, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। तो विच इज़ इक्वल टू ₹140, ठीक है, यहाँ तक समझा। पर अब क्या बोला, ट्रेड डिस्काउंट दिया हुआ है, क्या बोला, ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 10%। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 10%। सो 140 का 10% कितना हो जाएगा, 1% का 140 का 10% कितना हो जाएगा, विच इज़ इक्वल टू 140 का 10%, विच इज़ इक्वल टू 14 रुपीज़, ठीक है। सो अब हम लोग क्या फाइंड आउट करेंगे, रिड्यूस प्राइस क्या था, ट्रेड डिस्काउंट माइनस करते तो रिड्यूस प्राइस मिलेगा हम लोग को। तो रिड्यूस प्राइस इक्वल टू 140 माइनस 14 विच इज़ इक्वल टू ₹126, करेक्ट। आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा। देखो स्टेप वाइज चल पाए, हम लोग क्या किया, उसको एज्यूम किया, उसके बाद उसको क्या बोला, अबाव 40% मार्क करने के। तो 100 का 40% कितना होगा 40, तो 140 अबाव मार्क किया हम लोग ने। 10% ट्रेड डिस्काउंट, तो मैंने 10% ट्रेड डिस्काउंट निकाला, राइट। अब क्या बोला 5% कैश डिस्काउंट, तो अब लिखेंगे कैश डिस्काउंट 5%। तो अभी कैश डिस्काउंट निकालने मतलब हम लोग क्या मिलेगा, नेट सेलिंग मिलेगा, क्योंकि टोटल मतलब अभी कोई भी ये नहीं है, हम लोग नॉर्मल पूरा सेल कर दिया, कुछ आगे कुछ नहीं बोला है, तो नेट सेलिंग मिल जाएगा, ठीक है। तो मतलब कितना 126 था ये हमारा, 126, 5% कैश, इसका मतलब इसका हम लोग 5% निकालने का, तो इसको पहले 5% निकाल देते हैं, विच इज़ इक्वल टू 6.30 रुपीज़, ठीक है। ये एक्चुअली में ट्रेड डिस्काउंट हो गया, इसका हो गया नेट सेलिंग का, ये नीचे हम लोग लिखेंगे, ठीक है। इसका पहले हम लोग ये इसको मैं ब्रैकेट में डाल दूँगी, हम लोग ने ये फाइंड आउट कर लिया, क्या कैश डिस्काउंट कितना 5% कितना होगा वो फाइंड आउट कर लिया। तो हम लोग क्या करते हैं, माइनस करेंगे कैश डिस्काउंट, 6.30 माइनस कर दिया मैंने, मेरे को आंसर कितना मिला 119.70 रुपीज़ में आया आंसर। तो ये आप यूनिट पुट करोगे तो आपको ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। तो हम लोग क्या फाइंड आउट करना है, परसेंटेज प्रॉफिट बोला क्वेश्चन में, क्या बोला परसेंटेज प्रॉफिट। तो हम लोग पहले क्या अभी लिखेंगे, प्रॉफिट फाइंड आउट करेंगे, प्रॉफिट इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो सेलिंग प्राइस तो हम लोग को नेट सेलिंग प्राइस कितना मिला है 119.70, और कॉस्ट प्राइस हम लोग ने 100 एज्यूम किया था, तो इनडायरेक्टली क्या हुआ 19.70 रुपीज़। ये क्या है हमारा प्रॉफिट में। अब प्रॉफिट क्या बोला परसेंटेज, तो प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड आउट करेंगे, प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल्स टू क्या होता है, प्रॉफिट डिवाइड बाय कॉस्ट इंटू 100। तो 19.70 डिवाइड बाय कॉस्ट 100 है, इंटू 100, अगर देखा जाए तो 100 कैंसिल हो गया, व्हाट यू गॉट द आंसर सेम 19.70 बट इन परसेंटेज। सो तो आपको मिल गया परसेंटेज प्रॉफिट, यहाँ पे लिख दो परसेंटेज प्रॉफिट
इक्वल्स टू कितना 19.70. तो here we have completed with our 8th question. दिस इज आवर लास्ट क्वेश्चन इन दिस लेसन. इसके लिए अलग से वीडियो नहीं बनाया, थोड़ा लंबा जाएगा. आई एम सो सॉरी फॉर दैट. बट हम इसमें वाइंड अप कर देंगे तो क्या आपका ज़्यादा ये नहीं होगा, बर्डन नहीं होगा. अलग अलग वीडियो आपको, ये लेसन 3 वीडियो में ख़त्म हो गया एक्चुअली में. ठीक है, तो अब देखिए क्या लिखा है. अब मैन्युफैक्चर मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 30%. देखो एक एक लाइन को ना पेंसिल से सीधा अंडरलाइन कर लो. अब मैन्युफैक्चर मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 30% ऑन कॉस्ट आफ्टर अलाउिंग 35% एज ट्रेड डिस्काउंट. उन्हें 30% कॉस्ट पे क्या प्रॉफिट मिला उसको, जब उसने 35% ट्रेड डिस्काउंट दे दिया था. इफ़ द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन राइजेस बाय 20%, कॉस्ट प्राइस अगर 20% से बढ़ता है, what should be the reduced rate of trade discount. ट्रेड डिस्काउंट कितना कम होगा, so that the list price remains the same and the percentage profit also remains the same. मतलब प्रॉफिट में हमको 30% ही मिलना चाहिए. उससे पहले क्या करेंगे, हमने एज्यूम करेंगे. तो यहाँ पे अभी हम लोग लीस्ट प्राइस एज्यूम करेंगे, क्योंकि हम लोग क्या बोला है यहाँ पे, लीस्ट प्राइस क्या है, हम लोग कॉस्ट नहीं फाइंड आउट करेंगे, वो हम लोग लीस्ट फाइंड आउट करेंगे. तो लेट दी लीस्ट प्राइस बी ₹100. ठीक है, उसके बाद ट्रेड डिस्काउंट कितना दिया है, ट्रेड डिस्काउंट 35%, राइट. तो 100 में से 35 माइनस किया तो कितना हुआ, तो ये इनवॉइस प्राइस आपको मिल जाएगा, इनवॉइस परसेंटेज में मिल जाएगा. ठीक है, लीस्ट प्राइस माइनस ट्रेड डिस्काउंट कितना हो जाता है, 65%. ये इनवॉइस प्राइस हो गया आपका. अब इस पर क्या बोला है, इसके ऊपर क्या बोला है, मैन्युफैक्चर कितना 30% क्या अर्न किया है, प्रॉफिट अर्न किया है. तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे मैन्युफैक्चरर अर्न्स 30% प्रॉफिट. क्या अर्न किया उसने, 30% प्रॉफिट अर्न किया. तो अब सेलिंग प्राइस कितना होगा, अगर सेलिंग प्राइस हम लोग का 100 है, हम लोग को यहाँ पे दिया नहीं, हम लोग जो रैंडमली जो लेते प्राइस वो 100 ही लेते. तो सेलिंग प्राइस अगर मेरी सेलिंग प्राइस इक्वल्स टू 100 प्लस 30, क्योंकि 30% प्रॉफिट बोला, तो 100 में 30% कितना होगा, 30 होने वाला है. तो इसके मैं डायरेक्टली प्लस करती हूँ, बट आप लोग को ऐसे समझ में आना चाहिए. तो 100 प्लस 30 विच इज़ इक्वल टू ₹130. ठीक है, तो सेलिंग प्राइस हमारा कितना हो गया, 130 हो गया. तो जब हमारा सेलिंग प्राइस SP 130 था, तब ट्रेड डिस्काउंट कितना था, 65%. ठीक है, इनवॉइस प्राइस कितना था, 65%. सो जब हमारा 100 था तब कितना था, राइट. सो ये 130 जब था हमारा सेलिंग, तब 65% ट्रेड डिस्काउंट था, इनवॉइस था हमारा. तो जब 100 हमारा कॉस्ट होगा, कॉस्ट अगर 100 है, 130 क्या है, सेलिंग है. अगर कॉस्ट 100 है तो ये कितना होगा, ऑफकोर्स क्रॉस मल्टीप्लाई करना इनडायरेक्टली. तो हम लोग क्या मिल जाएगा, कॉस्ट मिल जाएगा. एक्चुअली क्या मिलेगा, कॉस्ट प्राइस मिलेगा इक्वल्स टू 65 इंटू 100. ये परसेंटेज एक्चुअली निकाल दिया है. ठीक है, डिवाइड बाय 130, 0 कैंसर, 13 1 13 5 है, तो विच इज़ नथिंग बट ₹50. ओके, बट हम लोग को यहाँ तो कॉस्ट तो मिल गया, बट क्वेश्चन में क्या बोला है उसके बाद, इफ़ द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन राइजेस बाय 20%. अगर ये मेरा जो कॉस्ट है वो 20% से बढ़ जाता है, तो इधर पर लिखते हैं देयर इज इंक्रीज इन कॉस्ट प्राइस, इंक्रीज इन कॉस्ट प्राइस बाय 20%. ठीक है, तो देयरफॉर हमारा नया कॉस्ट प्राइस मिलेगा, न्यू कॉस्ट प्राइस
इक्वल्स टू ओल्ड कॉस्ट प्राइस कितना था 50% था, ठीक है, सॉरी 50% में नहीं था, रुपीज़ में था ये, प्लस 20%, तो 50 का 20% कितना होगा 50 प्लस 10%, 5 20 कितना हो जाएगा 6, 10 हो जाएगा, तो देयरफॉर 60 हो गया, मतलब हमारा न्यू कॉस्ट प्राइस कितना हो गया ₹60। सो अभी क्या बोला प्रॉफिट होना चाहिए सेम, क्या बोला है प्रॉफिट रिमेन सेम एज 30%, 30% आपका प्रॉफिट है ऑन कॉस्ट प्राइस सी लगे ऑन कॉस्ट प्राइस 60 है, ठीक है ना, ऑन कॉस्ट प्राइस ₹60, तो देयरफॉर इसका 60% ऑफ 30 सॉरी 60 रुपीज़ का 30% कितना होगा इक्वल्स टू 18, ठीक है 18 हो गया, तो अब हमें न्यू सेलिंग प्राइस मिलेगा, राइट। सो देयरफॉर न्यू सेलिंग प्राइस भी बोल सकते हो आप लोग, या फिर लिस्ट प्राइस भी, नहीं लिस्ट प्राइस होगा, ये सेलिंग प्राइस हम लोग फाइंड आउट करें, तो न्यू सेलिंग प्राइस इक्वल्स टू 60 प्लस 30%, तो 30% हम पहले निकाले थे विच इज़ 18, तो 60 प्लस 18 इक्वल्स टू 78 रुपीज़, ये हमारा क्या होगा न्यू सेलिंग प्राइस हो गया। तो अब हम लोग क्या एज्यूम किया था लीस्ट प्राइस, देयरफॉर लीस्ट प्राइस इक्वल्स टू ₹100 है, ठीक है। रेड्यूस ट्रेड डिस्काउंट, तो ट्रेड डिस्काउंट हम लोग लीस्ट में से ये सेलिंग हम लोग माइनस करते तो हम लोग ट्रेड डिस्काउंट मिल जाएगा, तो बोला क्योंकि हम लोग को रेड्यूस क्या करना है ट्रेड डिस्काउंट रेड्यूस करना है, तो रेड्यूस ट्रेड डिस्काउंट so that profit remain same, right, remain same। तो कैसे हो जाएगा 100 क्या है लीस्ट प्राइस है, इसमें 78 की मैंने सेलिंग की, 30% इसमें प्रॉफिट है मेरे पास, तो मेरा कितना बचा 22, तो ट्रेड डिस्काउंट कितने का होगा 22 रुपीज़ का। अगर हम लोग को इधर क्वेश्चन में क्या बोला है परसेंटेज प्रॉफिट ऑल्सो रिमेन द सेम, परसेंटेज प्रॉफिट का ऑल्सो रिमेन द सेम, अगर परसेंटेज प्रॉफिट निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, हम लोग को फॉर्मूला मालूम है, ये देख लेते हैं, परसेंटेज प्रॉफिट, बिकॉज हमारा कॉस्ट कितना था, हम लोग ने न्यू कॉस्ट प्राइस कितना 60 था, सेलिंग प्राइस 78 है, 18 का है हमारा, ये चीज़ परसेंटेज प्रॉफिट हम लोग फाइंड आउट करना नहीं बोला, बस क्या बोला क्वेश्चन में परसेंटेज प्रॉफिट शुड ऑल्सो रिमेन द सेम, पहले हमारे पास कितना परसेंटेज प्रॉफिट था 30, अगर आप इसको करते भी हो तो 0 के कैंसिल किया था हम लोगों ने, 6 1 ज़ा 6 3 ज़ा इंटू 10 कितना हो जाएगा 30% हो ही जाएगा आपका, ओके। तो हमारा प्रॉफिट परसेंटेज प्रॉफिट भी इक्वल ही है, एंड क्या इक्वल है हमारा परसेंटेज प्रॉफिट इक्वल रखने को बोला, तो और कुछ नहीं ना, सो हियर वी हैव कंप्लीटेड। Thanks for watching. Please check the description. Like, share and subscribe.